आज के हमारे इस अध्ययन के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम बाइबल अध्ययन आखिर किस प्रकार से करें। क्योंकि हम बाइबल अध्ययन करते हैं, कई सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रम बाइबल अध्ययन करने में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बाइबल अध्ययन जो है वो उस स्तर तक नहीं जा पाता है जिस स्तर का बाइबल अध्ययन वो करना चाहते हैं। तो आज हम इस पूरे लेसन के अंदर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम घर बैठे कैसे स्कॉलरली लेवल तक या विद्वानों के लेवल तक, जैसे बाइबल के विद्वान स्टडी करते हैं, घर बैठे हम वैसा अध्ययन कैसे कर सकते हैं बाइबल का। इन सब बातों को आज हम समझने और जानने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर कई सारी बाइबल्स और कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा घर बैठे आप स्कॉलरली स्टडी बाइबल की कर पाएंगे और आपका अध्ययन जो है बाइबल का वो दिन प्रतिदिन निखरता चला जाएगा। और आप जब वचन की व्याख्या करेंगे, जब आप संदेशों को बोलेंगे या दूसरों को जब आप वचन सिखाएंगे, तो आपके संदेशों के अंदर, आपकी शिक्षा के अंदर कोई भी थियोलॉजिकल एरर उसके बाद मौजूद नहीं होगा। क्योंकि कई बार जब हम बाइबल को लोगों को सिखाते हैं या हम कोई वचन जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो हम उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, जबकि बाइबल का इतिहास कुछ और बात बताता है। बाइबल की मूल भाषाएं जो हैं हिब्रू और ग्रीक, वो दूसरी बातें बताती हैं। और कई बार लोग जो हैं, मसीही विश्वासी जो हैं, इस बात को कहते हैं कि पुराने नियम जो है वो उसकी मूल भाषा हिब्रू है और हिब्रू जो है हम भारतीय मसीहों को आती नहीं है, तो फिर हम कैसे मूल भाषा के अंदर समझ सकें कि कौन सा हिब्रू शब्द पुराने नियम के अंदर इस्तेमाल हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है। इसी प्रकार से नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था, तो कौन सा ग्रीक शब्द कहां पर इस्तेमाल हुआ है नए नियम के अंदर, उसका मतलब क्या होता है। मसीही विश्वासी जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हम कैसे इन सब बातों को समझ पाए, क्योंकि हम ना तो हिब्रू भाषा को जानते हैं ना ही हम ग्रीक भाषा को जानते हैं, तो फिर कैसे हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। तो आज के इस अध्ययन के अंदर मैं आपको वो सारे टूल्स देने जा रहा हूं कि घर बैठे आपके मन के अंदर ये जो एक दुविधा है, आप जो दुखी हो जाते हैं कि मूल हिब्रू और मूल ग्रीक लैंग्वेजेस आपको नहीं आती हैं, अरामिक आपको नहीं आती है, वो सारे की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आज के इस अध्ययन से आपके सामने से दूर हो जाएंगे। तो आज हम इन सब बातों के ऊपर पूरे विस्तार से इन सब बातों को समझना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ कई सारे लोग जिनके पास बाइबल के ये टूल्स मौजूद हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इन टूल्स को, इन किताबों को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली सारी जो बाइबल्स हैं उनके बारे में आपको खोल खोल करके बताऊंगा कि कैसे इन सारे टूल्स को इस्तेमाल करना है, ताकि आप घर बैठे स्कॉलरली लेवल की स्टडी कर सकें। क्योंकि हम अंत के दिनों के अंदर आ गए हैं और इस समय मसीहत में, और खास तौर से भारतीय मसीहत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर बहुत सारी वचन की झूठी शिक्षाओं का प्रसार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। आपके पास ये वचन के टूल्स होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आप स्कॉलरली लेवल की स्टडी करेंगे तो जो भरमाने वाले हैं वो आपके सामने से दुम दबा करके भागते हुए नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम अपने इस अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसके बारे में मसीही विश्वासी कहते हैं कि उनको बाइबल की मूल भाषाएं जो हैं हिब्रू और ग्रीक नहीं आती हैं, और वो दयनीय एक स्थिति के अंदर आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिब्रू और ग्रीक भाषा नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बाइबल जो है वो आपको इंटरनेट पर यानी अमेज़न के ऊपर मिल जाएगी। इसको कहते हैं द इंटरलीनियर बाइबल, और आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है हिब्रू, ग्रीक एंड इंग्लिश। तो ये जो बाइबल है जिसको द इंटरलीनियर बाइबल कहते हैं, और ये जो है
ग्रीन की बाइबल जो है आपको मिलेगी। इनका पूरा नाम जो है आप अंदर यहाँ पे जब खोलेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा, जेपी ग्रीन सीनियर इनका नाम है जिन्होंने इस बाइबल को बनाया है। ये बाइबल आपको amazon.in पर और amazon.com पर, दोनों पर ये बाइबल जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इस बाइबल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक जो मैंने इस समय आपके सामने खोली हुई है, उत्पत्ति की पुस्तक का जो पहला अध्याय है उसी को हम यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए, आपको हिब्रू टेक्स्ट जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा और साथ साथ में हिब्रू टेक्स्ट का अंग्रेजी अनुवाद भी आपको यहां पर नीचे दिखाई देगा। और ये अंग्रेजी अनुवाद जो है वो शब्द ब शब्द अनुवाद है, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ना है तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो अंग्रेजी अनुवाद सीक्वेंस में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके द्वारा आप हिब्रू के अंदर क्या लिखा हुआ है, आपके पास हिब्रू टेक्स्ट भी अवेलेबल हो जाएगा और हिब्रू के अंदर उस वर्ड का मतलब क्या है, उसको अंग्रेजी में कहां से अनुवाद किया गया है, वो आपको इस बाइबल के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा और साथ ही साथ में आपको अंग्रेजी अनुवाद भी उसके पैरेलल चलता हुआ मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम नए नियम के अंदर आते हैं तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं इसी बाइबल की। यहां पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर आते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को बताया हुआ है कि यूसुफ को सपने के अंदर बताया गया था कि मां मरियम को और यीशु मसीह को लेकर के वो वापस से इज़राइल लौट जाए और वो सपने के अंदर उसको बताया गया था कि वो गलील को जाए। लेकिन यहां पर इस न्यू टेस्टामेंट की जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का जो न्यू टेस्टामेंट है जो आपको इसी बाइबल के अंदर पढ़ने को मिलेगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है आप उसको बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर लिखा हुआ है, हिंदी के हमारे अनुवाद में लिखा है कि सपने में चितौनी पा करके वो गलील के क्षेत्र में चला गया था, नाजरत में बस गया था। लेकिन यहां पर ग्रीक, ओरिजिनल ग्रीक में क्या लिखा है, एंड बीहोल्ड द हेवेंस वर ओपन टू ऑफ गैलिली, यानी कि यहां पे लिखा है कि स्वर्ग जो है वो गलील के ऊपर खुल गया और इससे यूसुफ जो है उसको पता चल गया कि उसको कहां पर जाकर के सेटल होना है। तो आप मूल हिब्रू में, मूल ग्रीक के अंदर अगर इन सब बातों को पढ़ेंगे, इन सब बातों को समझेंगे तो आपको बाइबल और भी ज्यादा बेहतर रूप में समझ में आएगी और आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। अब कई सारे लोग जो हैं मसीही विश्वासी इस बात को कहते हैं कि पास्टर साहब हमको अंग्रेजी नहीं आती है, क्या ये बाइबल हमको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगी? तो ये बाइबल जो है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका एक रास्ता मैं आपको बताता हूं। जो कुछ भी यहां पर इंग्लिश में लिखा है आप उसको गूगल ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो जो कुछ भी लिखा है आप उसको गूगल ट्रांसलेट में जाकर के इंग्लिश में टाइप करें और उसका हिंदी अनुवाद जो है पैरेलल आपको पढ़ने को, जानने को वहां पर मिल जाएगा। तो आपकी इस समस्या का समाधान भी मौजूद है। तो बहाना कोई भी नहीं है। अगर आपको वास्तव में सीरियसली बाइबल स्टडी करनी है तो सारी रुकावटों का इलाज जो है वो मौजूद आज के जमाने में हो चुका है। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि हर ग्रीक जो वर्ड है न्यू टेस्टामेंट का इस बाइबल में, उसके ऊपर अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं। और ये नंबर जो दिए हुए हैं, ये नंबर आखिर क्यों दिए हुए हैं? इसी प्रकार से आप अगर हिब्रू बाइबल के अंदर आएंगे, पुराने नियम के अंदर आएंगे, तो पुराने नियम के अंदर भी आपको हर जगह के ऊपर नंबर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और ये नंबर किस चीज के नंबर हैं? ये नंबर जो हैं वो इस कॉन्कॉर्डेंस के नंबर हैं। जो नंबर यहां पर लिखे हुए हैं उस नंबर से अगर आप इस कॉन्फिडेंस में सर्च करेंगे तो हर हिब्रू शब्द का, हर ग्रीक शब्द का अर्थ जो है आपको इस कॉन्कॉर्डेंस के अंदर पढ़ने को, जानने को मिलेगा। हर हिब्रू शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, हर ग्रीक शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है,
उसका अर्थ क्या है पास्टर जी, वहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, हम कैसे जाने? आप इस कॉन्कॉर्डेंस से, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस, आप इससे उन सब बातों को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहां पर अंग्रेजी अनुवाद में पढ़े तो वहां पे लिखा है मैन, लेकिन मैन के ऊपर जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है वहां पर लिखा है 120, 120। और ये 120 जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस का नंबर है। और जब हम 120 को स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस से देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि वहां पर मूल रूप से क्या बात बताई गई है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के बारे में बताने से पहले मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको समझाना चाहूंगा, जिसको यदि आप समझ जाएं तो आप वास्तव में बाइबल के एक सीरियस स्टूडेंट बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मोबाइल ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन इस मोबाइल ऐप के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे हमने 120 नंबर का शब्द देखा जो कि आदम के लिए इस्तेमाल हुआ है, हिब्रू शब्द, उसके बारे में सिर्फ इतना ही आपको मोबाइल ऐप के अंदर जानने को मिलेगा। कई सारे लोग, कई सारे मसीही जो हैं वो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के लिए, और उसके बाद उनको पूरी विस्तार से पता नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो बहस बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। लेकिन अब यही 120वां शब्द जो आदम के लिए इस्तेमाल हुआ हिब्रू भाषा में, उसको हम स्ट्रॉन्ग के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपने मोबाइल ऐप के अंदर देखा कि सिर्फ कुछ ही बात उस हिब्रू शब्द के बारे में, आदाम के बारे में बताई हुई है, लेकिन वही 120 नंबर का जो शब्द है हिब्रू बाइबल के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में स्ट्रॉन्ग की डिक्शनरी के अंदर क्या बताया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको हिब्रू और ग्रीक डिक्शनरी जो है वो यहां पर आपको मिल जाएगी, और यहां पर आप देख सकते हैं 120 नंबर का जो शब्द है। देखिए, जो इंटरलीनियर बाइबल के अंदर आपने 120 नंबर देखा था हिब्रू शब्द के ऊपर, वो 120 नंबर का शब्द यहां पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के अंदर आपको मिलेगा। और यहां पर मैन यानी मनुष्य के लिए आदम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आदम यानी एडम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और उसका क्या मतलब है यहां पर बताया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको इतना विस्तार से पढ़ने को नहीं मिलेगा। साथ ही 121 और 122वां जो शब्द है उसको भी आप पढ़े तो आदम के बारे में आपको और ज्यादा विस्तार से जानने और समझने को मिलेगा कि आदम का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता है, मनुष्य नहीं होता है, लेकिन आदम का मतलब लाल भी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का श्वास फूका था, वो रेड कलर का था। और बहुत सारी बातें यहां पर आपको इस हार्ड एडिशन जो है, हार्ड कॉपी एडिशन जो है, उसके अंदर जानने और समझने को मिल जाए। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये हिब्रू बाइबल है और इसके पीछे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको ग्रीक डिक्शनरी भी देखने को मिलेगी, यानी जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर जितने भी शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन सब के अर्थ भी आपको यहां पे पढ़ने और जानने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये कॉन्कॉर्डेंस जो है वो इतना लाभदायक है कि जो जो शब्द बाइबल के अंदर इस्तेमाल हुआ है वो शब्द पूरी बाइबल के अंदर कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है, आप इस कॉन्कॉर्डेंस से एक बार में ही उन सारे शब्दों को सर्च कर सकते हैं। यहां पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो शब्द जो आप लेंगे, जैसे ये प्राइड करके ये शब्द है, अब ये प्राइड शब्द जो है वो कहां कहां किस किस बाइबल की किताब में कौन से वचन में इस्तेमाल हुआ है, आपको यहां पर पूरी लिस्ट जो है वो पढ़ने को, जानने को, समझने को मिल जाएगी। तो ये पावरफुल टूल्स हैं। स्कॉलरली लेवल की स्टडी यदि बाइबल की आपको करनी है तो इंटरलीनियर बाइबल और साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये भी आपको amazon.in पर और amazon.com पर ये दोनों ही टूल्स जो हैं बाइबल के, ये आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे।
मोबाइल ऐप्स के चक्कर के अंदर आप लोग ना रहें, क्योंकि मोबाइल ऐप्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मोबाइल ऐप्स के अंदर पूरी बात नहीं बताई जाती है, तो आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी एडिशन आप अपने पास रखेंगे और इससे अध्ययन करेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी, आप उसको मार्क भी कर सकेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी आप उस मार्किंग को खोल करके देख सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। इसी प्रकार से जब हम स्ट्रॉन्ग को भी देखते हैं और जब हम जो इंटरलीनियर बाइबल है हमने इसको भी देखा, मोबाइल ऐप को हमने देखा कि वो किसी भी काम का नहीं है, कुछ हद तक वो काम का है, बाकी ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करनी हो तो वो काम का नहीं होता है। और तीसरी बात यह है, आपके पास ये बाइबल होनी ही होनी चाहिए। और ये कौन सी बाइबल है? इस बाइबल को कहा जाता है सेप्टुजिंट। और सेप्टुजिंट जो है ये वो बाइबल है जो सुसमाचार के लेखकों के द्वारा और नए नियम के अंदर जो पत्रियां लिखी गई, पत्रियों के जो लेखक थे, चाहे पौलुस हो, पतरस हो, यहूदा हो, यूहन्ना हो, सबके द्वारा ये ट्रांसलेशन जो था बाइबल का वो इस्तेमाल किया गया था, जिसको सेप्टुजिंट कहा जाता है। और ये ट्रांसलेशन आपके पास होना जरूरी क्यों है? सेप्टुजिंट के ऊपर मैं एक अलग से लेसन बनाऊंगा ताकि आपको सेप्टुजिंट बाइबल जो है उसका महत्व समझ में आ सके आपके बाइबल अध्ययन के अंदर। सेप्टुजिंट बाइबल जो है यीशु मसीह के जन्म से भी पहले, कई सौ साल पहले, खुद यहूदी रब्बियों के द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट को ग्रीक भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया गया था, वो सेप्टुजिंट है। और इसीलिए क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट पहले से ही ग्रीक भाषा के अंदर ट्रांसलेट हो रखा था, सुसमाचार के जो लेखक थे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और जो पत्रियों के लेखक थे पौलुस, यूहन्ना, पतरस, यहूदा और जो दूसरी पत्रियां हैं, तो उन लोगों ने सेप्टुजिंट अनुवाद जो था, ओल्ड टेस्टामेंट का जो ग्रीक अनुवाद था, उसका उपयोग पत्रियां लिखते हुए, सुसमाचार लिखते हुए किया था। और मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं कि सेप्टुजिंट बाइबल आपकी लाइब्रेरी में होनी ही चाहिए, ये बात कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को ये बात पता ही नहीं है। इसलिए होनी चाहिए आपके अध्ययन में आपके पास ही बाइबल, क्योंकि यहूदी रब्बी जो हैं और खास तौर से फरीसी जो हैं, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब यरूशलेम का विनाश हुआ, उस समय रब्बी अकीवा और उनके साथी जो थे उन्होंने मिल करके कई सारी बाइबल की वर्सेस जो हैं, जो यीशु मसीह को सीधे तौर पर यहूदियों का मसीह बताती हैं, उनको उन्होंने बदल दिया था। और वही बदली हुई दशा में ही हमारा जो हिंदी अनुवाद है बाइबल का, आपको वही बदली हुई वर्सेस ही आपको हिंदी अनुवाद के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यशाया ने जो भविष्यवाणी करी थी, जो हम पढ़ते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक संतान को, एक बालक को उत्पन्न करेगी, लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं वहां पर कुंवारी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में, लेकिन जवान लड़की इस्तेमाल किया गया है शब्द वहां पर हिब्रू भाषा में। इसलिए यीशु मसीह जो कुंवारी से जन्म लिया उसका लिंक कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसी भविष्यवाणी यशाया ने कभी की ही नहीं थी। रब्बी अकीवा ने कहा कि मसीह जो है वो कुंवारी से जन्म लेगा, लेकिन यीशु मसीह के जन्म से भी कई सौ साल पहले जब खुद यहूदी लोगों ने, यहूदी रब्बियों ने जब ओल्ड टेस्टामेंट का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया, ये सेप्टुजिंट का अनुवाद किया, तो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि यशाया की जो भविष्यवाणी है, खुद यहूदी रब्बियों ने जो ट्रांसलेट किया था, वहां पे लिखा हुआ है कि एक वर्जिन जो है वो गर्भ धारण करेगी। यहां पर साफ तौर से सेप्टुजिंट में लिखा है। और इसीलिए जो सुसमाचार के लेखक थे उन्होंने सेप्टुजिंट का इस्तेमाल किया था। जो हिब्रू मैसोरेटिक टेक्स्ट है उसका इस्तेमाल सुसमाचार के लेखकों ने नहीं किया था, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। और इसका अनुवाद इससे, बाइबल का जो किंग जेम्स वर्जन थी उसका अनुवाद इससे नहीं लेकिन मैसोरेटिक टेक्स्ट से किया गया था। और इसकी वजह से अंग्रेजी बाइबल के अंदर भी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, हमारे हिंदी अनुवाद के अंदर भी गड़बड़ियां पाई जाती हैं, लेकिन सेप्टुजिंट के अंदर जब आप उन वचनों को पढ़ेंगे जो सीधे तौर पर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनली
बाइबल के अंदर क्या बात बताई गई है। और इसीलिए सुसमाचार के लेखकों ने इस बाइबल के अनुवाद का, ओल्ड टेस्टामेंट का ये ग्रीक अनुवाद जो था, जो आज आपको इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, इसमें आपको ग्रीक टेक्स्ट भी साथ साथ में पढ़ने को मिल जाएगा। ये बाइबल जो है, ये अनुवाद जो है, ये ओल्ड टेस्टामेंट है, इसमें न्यू टेस्टामेंट नहीं है। इसको आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप भ्रमित नहीं हो। कोई भी आपको आकर के कोई सी भी बात बोलता है ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में, तो आप इसमें भी देख करके उसको टैली कर पाएंगे। तो ये बाइबल जो है, जिसको सेप्टुजिंट कहा जाता है, ये भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। आप amazon.in से या amazon.com से आप इस बाइबल को भी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और देखिए, खर्चा तो करना पड़ेगा। अगर आपको वास्तव में बाइबल स्टडी करनी है तो आपको ये टूल्स खरीदने ही पड़ेंगे। और ये टूल्स जो हैं वो कोई सस्ते नहीं हैं, लेकिन इनके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपने बाइबल अध्ययन के अंदर आगे बढ़ पाए। फ्री के चक्कर में रहेंगे, ऑनलाइन के चक्कर में रहेंगे, तो मैंने आपको बताया एप्स जो हैं आपको भरमा देंगी और आपको मूल बात तक कभी भी नहीं पहुंचा पाएंगे, आप मूल बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे। एक और बाइबल है जिसके बारे में मैंने पहले जो अध्ययन हमने किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। बाइबल का कई सारा भाग जो है वो अरामिक के अंदर भी लिखा गया है, दानियल की पुस्तक का। और साथ ही साथ में नए नियम के अंदर जो बोलचाल वाली भाषा थी वो अरामिक हुआ करती थी। यीशु मसीह ने भी कई सारे अरामिक शब्द जो हैं वो अपने शिष्यों के सामने बोले थे, अपनी शिक्षाओं के अंदर बोले थे। तो ये अरामिक अनुवाद जो है वो आपको इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा। ये है लैम्सा बाइबल, और ये लैम्सा बाइबल भी आपको अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। इस बाइबल से जब आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और ही समझ में आएगा, जो आपको हिंदी के अनुवाद में, अंग्रेजी के अनुवाद में समझ में नहीं आता है। यानी कि दानियल की किताब में जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमको जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आपको इस अनुवाद से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। दानियल की किताब के अंदर बताया हुआ है कि एक वचन है 9वें अध्याय का अंतिम वचन जो है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले के ऊपर पड़ा रहेगा। लेकिन आप लैम्सा बाइबल से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर का क्रोध यरूशलेम के ऊपर पड़ेगा। तो कितना बड़ा फर्क आता है। वहां पे लिखा है, हिंदी के हमारे अनुवाद में लिखा है, एंटी क्राइस्ट या रोमन साम्राज्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना रहेगा। लेकिन जब हम ओरिजिनल अरामिक ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो यरूशलेम के ऊपर निरंतर बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये अरामिक अनुवाद जो है ये भी आपके पास होना चाहिए। इसका नाम है लैम्सा बाइबल। आप लैम्सा बाइबल को अमेज़न से खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक सबसे बेहतरीन बाइबल, और आप लोग जो कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आपके लिए तो ये वरदान है, इसका नाम है डेक्स बाइबल। और ये डेक्स बाइबल जो है अब हिंदी के अंदर भी अवेलेबल हो चुकी है, और ये आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वास्तव में बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, स्कॉलरली लेवल का बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बाइबल की जड़ में जाकर के वहां से वचनों का मतलब समझ पाऊं, तो आपके पास ये बाइबल भी होनी बहुत जरूरी है। और इस बाइबल को यूज कैसे करते हैं, कई सारे भारतीय मसीहों के पास ये बाइबल है, उन्होंने मंगाई है, लेकिन उनको इसका उपयोग करना नहीं आता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने उत्पत्ति की पुस्तक का पहला अध्याय जो है वो यहां पर खोला हुआ है, और यहां पे उत्पत्ति की पुस्तक का पहले अध्याय का जो दूसरा वचन है यहां पर लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब इस दूसरे वचन में आप देख सकते हैं पृथ्वी के ऊपर के अल्फाबेट लिखा हुआ है, बेडोल के ऊपर एम अल्फाबेट लिखा हुआ है, थी के ऊपर एल अल्फाबेट लिखा हुआ है, और नीचे यहां पर ऊपर मंडलाता था पे पी अल्फाबेट लिखा हुआ है। और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इन अल्फाबेट्स का मतलब क्या है। तो इन अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, जैसे यहां पर पी जो अल्फाबेट लिखा हुआ है ऊपर मंडलाता था,
तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पर आपको ये सारे अल्फाबेट्स जो है वो लिखे हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे पी अल्फाबेट जो लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि मंडलाता था के लिए कौन सा हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है, और उस हिब्रू शब्द का मतलब क्या है, विचार करना, विश्राम करना, पंख फड़फड़ाना, और उसका अनुवाद है मंडलाता था। तो यहां पर इस तरह से आपको ये सब चीजें समझने को मिलेंगी कि कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या है। अब आप यहां पर देख सकते हैं पहले वचन के अंदर यहां पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और आदि पर ई अल्फाबेट बना हुआ है, और ई अल्फाबेट को यदि आप यहां पर लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहां पे लिखा है, देखें अनंत भूतकाल पृष्ठ 76। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप देख सकते हैं ये पहले नंबर का पेज है, आपको 76 नंबर के पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, और 76 नंबर का पेज जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको यहां पे ऊपर ही ऊपर दिखाई दे जाएगा अति पुरातन भूतकाल, यानी आदि में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उस शब्द का आखिर मतलब क्या है, उसको इब्रानी भाषा में क्या कहा जाता है, ये सब कुछ आपको यहां पर पढ़ने को मिल जाएगा, विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा के अंदर ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये है डेक्स बाइबल, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहें तो इस बाइबल को भी परचेस कर सकते हैं, और अपने बाइबल अध्ययन के अंदर आप बहुत ज़्यादा फायदा इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बाइबल अध्ययन करना है, और जब आप इस प्रकार से बाइबल अध्ययन करते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन करते चले जाएंगे, तो आप और भी ज्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको वचन समझ में आने शुरू हो जाएंगे, आप स्कॉलरली लेवल का करेंगे अध्ययन, और जब कोई भरमाने वाला या झूठी शिक्षा का प्रचार करने वाला आएगा, आपकी नींव इतनी ज्यादा मजबूत होगी कि वो आपको भरमा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से एक बिल्कुल नई बाइबल अभी पेरी स्टोन मिनिस्ट्रीज के द्वारा जारी की गई है, ये ओल्ड टेस्टामेंट है जो पेरी स्टोन मिनिस्ट्रीज ने जारी किया है, और ये न्यू टेस्टामेंट है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। इसके बारे में मैं पहले भी अपने एक प्रोग्राम के अंदर, कॉफी विद क्लाइव नाम का जो प्रोग्राम है उसके अंदर बता चुका हूं। ये बाइबल आप लेंगे ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट, ये काफी एक्सपेंसिव बाइबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट आपको peristone.org से इनको ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। लेकिन ये बाइबल अगर आप लेंगे तो जो जूश कल्चर हुआ करता था बाइबल के जमाने में, और जो भी उस जमाने के कस्टम हुआ करते थे, वो सब आपको पैरेलल जानने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पेरी स्टोन जो है, उन्होंने अपनी इस बाइबल के अंदर जो उत्पत्ति की पुस्तक का 32वां अध्याय है उसके बारे में बताया है, और उत्पत्ति की पुस्तक के 32वें अध्याय के 10वें वचन के अंदर जब याकूब इस बात को कहता है कि मैं अपनी लाठी लेकर के यरदन के पार आ गया, तो जो लाठी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और याकूब जो था उसने अपने लाठी के ऊपर सहारा लेकर के जब यूसुफ के बच्चों को दंडवत किया था, वो भी हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति के अंदर पढ़ते हैं। तो ये लाठी का वास्तव में मतलब क्या था? दाऊद जो था लाठी लेकर के गोलियत का सामना करने के लिए गया था, गोफन और पत्थर लेकर के भी गया था, लेकिन लाठी, चरवाहे की लाठी लेकर के भी गया था। और यहां पर आप देख सकते हैं पेरी स्टोन ने एक साइड में एक नोट दिया है, द स्टोरी ऑफ द स्टाफ, यानी कि लाठी की कहानी क्या है। लाठी की कहानी यह है कि बाइबल के जमाने में जो लाठी हुआ करती थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि लाठी के ऊपर वंशावली लिखी जाती थी परिवार की, लाठी के ऊपर इतिहास लिखा जाता था परिवार का, कि परिवार के अंदर क्या क्या हुआ है, बिल्कुल बारीक बारीक शब्दों में पूरे परिवार का इतिहास जो है वो लाठी के ऊपर लिखा जाता था। और जब दाऊद लाठी लेकर के गया गोलियत का सामना करने के लिए, तो वो इतिहास को दर्ज करने के लिए लाठी साथ में लेकर के गया था। साथ ही साथ में यहां पर जब ये कहता है कि मैं लाठी लेकर के यरदन के पार उतर आया, तो वो एक नए इतिहास को लाठी के ऊपर
दर्ज कर रहा था, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो पेरी स्टोन अपनी इस बाइबल के अंदर जो जोइश कल्चर हुआ करता था और जो उस जमाने के ट्रेडिशंस हुआ करते थे, वो साइड बाय साइड इस बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बताते हैं। साथ ही साथ में जब आप न्यू टेस्टामेंट को देखेंगे तो न्यू टेस्टामेंट में आप शुरुआत में ही यहाँ पर देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार को यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरी स्टोन की इस बाइबल के अंदर आपको पूरा पहले तो इतिहास जानने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्यों मनुष्य का पुत्र शब्द का इस्तेमाल मत्ती के द्वारा किया गया। साथ ही साथ के यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार में दी हुई है यीशु मसीह की, वो वंशावली आखिर मत्ती को मिली कहां से होगी, वो सारा इतिहास जो है, डिटेल्स जो हैं, वो यहाँ पर आपको नीचे पढ़ने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में यीशु मसीह की जो वंशावली को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, 14 14 14, वो क्यों किया गया है, यहूदी लोग क्या ऐसा किया करते थे, क्यों ऐसा किया करते थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे नीचे जो फुटनोट्स हैं उनके अंदर पढ़ने को मिल जाए। तो इस प्रकार से पेरी स्टोन की ये जो बाइबल्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इनको भी आप अपने अध्ययन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बिब्लिकल ट्रेडिशंस और जो जोइश कल्चर उस जमाने में हुआ करता था उनको आप गहराई से और बारीकी से जान सकें और समझ सकें। इसके साथ ही साथ आपको एक और टूल के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इसका नाम है वाइन्स एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट वर्ड्स। कौन सा शब्द कहां पर कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, और जैसे हम बाइबल के अंदर नए नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तो ये प्रेम शब्द न्यू टेस्टामेंट में कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है। हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हमेशा प्रेम शब्द को ही पढ़ते हैं, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में लव जो है, प्यार जो है, उसके लिए अलग अलग शब्दों का ग्रीक भाषा में अनुवाद किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, और उन सब ग्रीक शब्दों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप यहां पर इस बात को देख सकते हैं। उसके बाद एक और टूल है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि बाइबल के इतिहास को समझने का ये एक बहुत ही मजबूत टूल है। इसको जोसेफस की इतिहास की किताब कहा जाता है, और वाइन की डिक्शनरी आपको अमेज़न के ऊपर मिल जाएगी। जोसेफस की एक किताब भी आपको अमेज़न के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और जोसेफस, जैसे हम बाइबल के अंदर हमको ये बात पता नहीं चलती है कि आदम और हवा के कुल कितने बच्चे थे, जोसेफस ने यहूदी इतिहास के अंदर इस बात को बताया है कि आदम और हवा के टोटल 56 बच्चे थे, और उन कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी, उन सब के बारे में वो इतिहास जो हमको कहीं से भी नहीं मिल सकता है, यहूदी इतिहासकार जो 2000 साल पहले था उसने इन सब बातों के बारे में बताया। तो आप इस इंपॉर्टेंट टूल को भी अमेज़न से मंगा सकते हैं, अपने अध्ययन के अंदर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चर्च हिस्ट्री के बारे में यदि आपको जानना हो कि चर्च इतिहास के अंदर, कलीसिया इतिहास में वास्तव में क्या हुआ है, तो आप इसेबियस की इतिहास, जो इसेबियस जो कि चर्च इतिहासकार था, आप इसकी किताब को मंगा सकते हैं। ये जो है वो छोटा एडिशन है, लेकिन अगर आपको विस्तार से चर्च हिस्ट्री पढ़नी है तो इसेबियस की आपको बिल्कुल एक्सपेंडेड एडिशन भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी मोटा रहेगा। आप उसके अंदर विस्तार से चर्च का इतिहास जान पाएंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण टूल जो कि आपके पास बाइबल अध्ययन करने के लिए होना ही चाहिए, ये सब चीज़ें आपको अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी। हमारे ऑफिस के अंदर ये इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो आप हमारे ऑफिस के अंदर फ़ोन ना करें इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप अमेज़न के ऊपर सर्च करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। एक और टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, द जूइश टाइमलाइन इंसाइक्लोपीडिया। ये इंसाइक्लोपीडिया जो है वो टाइमलाइन, जूइश टाइमलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, यानी कि इसके अंदर आपको हर हिब्रू साल जो है वो आपको मिल जाएगा, और हिब्रू साल के साथ साथ आपको जो एनो डोमिनी है, एडी जो है, और बीसी जो है, वो वर्ष भी आपको साथ साथ में मिल जाएगा कि कौन से हिब्रू साल में कौन सी घटना घटित हुई थी बाइबल के जमाने से लेकर हमारे जमाने तक, वो सब कुछ आपको इस टाइमलाइन इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ने को मिल जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं
कि बाइबल की ये घटना कब घटित हुई होगी, कौन से ईयर में घटित हुई होगी, हमको पता नहीं चल पाता है, तो आप इस इंसाइक्लोपीडिया का इस्तेमाल उसको जानने के लिए कर सकते हैं। तो यदि ये टूल आपके पास, ये बेसिक टूल्स हैं, ये टूल्स यदि आपके पास होंगे तो आप अपने बाइबल अध्ययन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर रूप से कर पाएंगे। आपका अध्ययन करने का तरीका बदल जाएगा, आप प्रॉपरली बाइबल अध्ययन करेंगे, किसी भी वचन को जब इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो प्रॉपर व्याख्या करेंगे। कोई भी थियोलॉजिकल एरर आपके व्याख्या के अंदर तब नहीं आएगा जब आप संदेशों को कलीसिया के अंदर बोलेंगे, सभाओं के अंदर बोलेंगे, लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, तो कोई भी थियोलॉजिकल एरर जो है वो आपके संदेश के अंदर नहीं पाया जाएगा यदि आप इस प्रकार से अपने अध्ययन को करेंगे, अपने संदेशों को बनाएंगे। आप फुल्ली इक्विप्ड रहेंगे, आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे, और इस तरह से आप दिन प्रतिदिन सालों साल जब अध्ययन करते चले जाएंगे तो आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप वास्तव में जब दूसरों को सिखाएंगे तो आपके द्वारा सिखाए जाने से उनकी आत्मिक उन्नति होने पाएगी। तो इस तरह से आप अपने बाइबल अध्ययन को बहुत ही ज्यादा निखार सकते हैं और उसको एक मजबूत चट्टान के ऊपर बना सकते हैं। तो आज के मेरे इस लेसन के अंदर बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये लेसन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, और जिस उद्देश्य के साथ मैंने इस लेसन को बनाया है, प्रभु करेगा कि वो उद्देश्य ज़रूर से पूरा होने